जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मानव जीवन की समस्याओं का सुलझाने का हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर समाधान पहले से ही दे रखे हैं, लेकिन क्या है हम देख नहीं पाते। तो समस्या पीछे क्रिएट होती है, समाधान उससे पहले ही लिखा हुआ है। आज भक्तामर के माध्यम से इस भक्तामर काव्यों की श्रृंखला में हम 11वें काव्य के बारे बात करेंगे कि व्यवहारिक जीवन में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे डॉक्टर प्रिया जैन। भक्तामर स्रोत का 11वां नंबर काव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काव्य वैसे तो भक्तामर का हर एक जो श्लोक है, जो काव्य है, अपने आप में ही अद्भुत है। तो हम जानते हैं भक्तामर स्रोत के 11 नंबर काव्य के बारे में। 11 मतलब एक और एक दो नहीं, एक और एक 11। तो पहले उच्चारण सीखते हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापया शशिकरत् दुतिदुग्धसिन्धोः क्षारञ्जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष। शा कौन सा है देखिए यहाँ पर, मूर्धन्य शा। मणिमेष विलोकनीयम। यहाँ पर जो बिंदी है उसका उच्चारण क्या होगा? या के ऊपर बिंदी है म, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारी फिनिश हो रही है। विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। देखिए इसमें दो बार मूर्धन्य श आया है, मणिमेष में और तोष में। तो हमें ध्यान रखना है उसका उच्चारण करते हुए। पीत्वा पर क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। पीत्वापया, यहाँ पर सांस का आपको विसर्जन करना है। पीत्वापया शशिकरत् धुति दुग्ध सिंधोः। विसर्ग है, दोबारा से सांस का विसर्जन करना है। पीत्वापया शशिकरत् धुति दुग्ध सिंधोः। क्षारञ्जलं, रा के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? ज, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न। क्षारञ्जलं, ल के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है? ज, तो यहाँ पर भी बिंदी का उच्चारण न होगा। क्षारञ्जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। अब ता के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है? क, तो अंग की तरह उच्चारण करेंगे हम यहाँ पर बिंदी का। रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापया शशिकरत् धुतिदुग्धसिन्धोः क्षारञ्जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। अब हम वर्ड टू वर्ड समझते हैं। दृष्ट्वा मीन्स देख कर। दृष्ट्वा भवंत मीन्स आपको। मणिमेष मीन्स एकटक, कॉन्टिन्यू, जब हम किसी चीज को एकटक देखते रहते हैं, मणिमेष। विलोकनीयम मीन्स देखने के योग्य। नान्यत्र मीन्स न को हमने नहीं, और अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह। नान्यत्र तोष मीन्स संतोष को। मुपयाति मीन्स प्राप्त होते हैं। जनस्य मीन्स मनुष्यों के। चक्षु मीन्स नेत्र, आंख। पीत्वा मीन्स पीकर। पया पानी को।
शशिकर, शशिकर मीन्स चंद्रमा के समान। द्युति, द्युति मीन्स कांतिवान। दुग्ध, दुग्ध मीन्स दूध के नीर, दूध के शीर। सिंधो, सिंधो मीन्स सागर, समुद्र। क्षारन, क्षारन मीन्स खारे पदार्थ, खारे। जलन, जल मीन्स जल को। जल निधे, सागर के, समुद्र के। रसितुंग, रसितुंग मीन्स पीने की। क मीन्स कौन। इच्छेत मीन्स इच्छा रखेगा। तो बहुत ही अच्छा काव्य है ये। वर्ड टू वर्ड अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो श्लोक है, ये जो काव्य है, खारे पानी को भी मीठा कर देता है। जो सॉल्टी वाटर है उसको भी प्योर कर देता है, उसको भी पीने योग्य बना देता है। तो ऐसे इस काव्य की अद्भुत महिमा है और हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे इस काव्य के माध्यम से अनुभव किए हैं। हमने बहुत सारे जगह वास्तु के अंदर लोगों की बोरिंग कराई, लेकिन पता चला कि वहां पर खारा पानी आ रहा है। तो उन्होंने और हमने भी इस श्लोक के माध्यम से बोरिंग का पानी मीठा कर लिया। दोबारा से नई बोरिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इस काव्य को हमने वहां पर यूज किया और पानी मीठा हो गया। और आजकल का जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, जो हमारी जो धरती पर, हमारी अर्थ पर, हमारी मदर अर्थ पर इतना पॉल्यूशन हो रहा है, पानी जो प्रदूषित हो रहा है, तो उसको भी हम प्यूरिफाई करना चाहिए। चाहे आप सबके घर में एक्वागार्ड लगा हुआ है, लेकिन हमारे जो समुद्रों में, हमारी जो नदियों में पानी प्रदूषित हो रहा है, उस पानी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। यदि पानी प्रदूषित हो रहा है तो वो जीव जंतु उसमें ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो उन सब की मंगल की भावना के लिए हमें इस श्लोक का पाठ जरूर करना चाहिए कि इस यूनिवर्स में जहाँ जहाँ पर भी पानी है, जहाँ जहाँ पर भी जल है, वहाँ सबका पानी, वहाँ हर एक बूंद में पानी में स्वच्छता आती रहे, कि जिससे हर एक जीव जंतु वहाँ पर उसको पिए तो वो स्वस्थ रहे। क्योंकि हम अपने कार्यों के माध्यम से आज जल को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। फैक्ट्रीज से, कारखानों से निकलने वाला जो पानी है, धीरे धीरे जब जाता है समुद्रों में, सागरों में, तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। पानी के पूरा मॉलिक्यूलर सिस्टम चेंज हो रहा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं, 36,540 जीव होते हैं पानी की एक बूंद में। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम कितना लाखों करोड़ों लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो कितने जीवों की जो है हमसे जानबूझकर या अनजाने में ही सही, हम कितने जीवों को अपने द्वारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें समझना होगा और अपनी क्रियाओं को देखना होगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, उन्हें सुधारना होगा यदि हमें इस यूनिवर्स को अच्छा रखना है, अपनी मदर अर्थ को अच्छा रखना है। और आज के टाइम में भी यदि हम कहीं का भी पानी पी रहे हैं, आप अपने घर में नहीं हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो जब भी आपको लगे कि पानी कहीं ना कहीं हमारे को परेशान कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं बाहर का और हमें सूट नहीं कर रहा है, और लेकिन आपको खाना भी ज़रूरी है क्योंकि आप काम कहीं घर से बाहर करते हैं, अब डेली डेली तो आप घर पे नहीं जा सकते हैं, या जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उन्हें हॉस्टल का खाना ही खाना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था यदि किसी की भी है तो आप इस श्लोक का 9 बार उच्चारण करें। अपने खाने को अपने सामने रख लीजिए, अपने पानी को अपने एक लेफ्ट हैंड में रख लीजिए, राइट हैंड उसके ऊपर रख लीजिए और इस श्लोक का 9 बार उच्चारण करें। आप देखेंगे कि वही पानी है वो, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर सिस्टम चेंज हो गया है। अब वो पानी जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था पहले, लेकिन अब ये पानी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से इस पूरे पानी का और खाने का मॉलिक्यूलर सिस्टम चेंज हो गया है। एक एक क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशंस आ गई है। तो यदि आप में से भी कोई लोग जो अस्वस्थ हों, वो इस काव्य के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास कर सकते हैं। आगे हम प्रदीप जी से समझते हैं। इस पूरे काव्य में महंतंग स्वामी रूप की मीमांसा कर रहे हैं कि कितना सुंदर रूप है। पहले उन्होंने कहा कि जिसको क्षीर सागर का जिसने दूध पी लिया हो, कामधेनु गाय का जिसने पवित्र जल और मीठा जल पी लिया हो, वो क्या कभी खारे समुद्र के पानी को पी सकता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। तो ये भगवान जिसने आपका रूप निहार लिया, वो किसी अन्य रूप को कभी देखने जा भी नहीं सकता। और जब मैंने एक बार आपका रूप निहार लिया, मैं लाखों सालों तक अगर टकटकी बांध कर भी, अपने सहस्त्र नेत्र बनाकर भी आपके रूप को निहारता रहूं, तो भी मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो जिसको ऐसा रूप का सौंदर्य पान हो रहा है, वो खारे पानी को या किसी अन्य रागी देवी देवताओं को देखने के लिए क्यों जाएगा? अपनी भावनाओं की प्रबलता,
भावनाओं की उत्कृष्टता को प्रकट करते हुए मानते हैं स्वामी, क्योंकि अभी तक कह रहे थे कि भगवान आपके नाम से पाप कट जाते हैं, विघ्न हट जाते हैं, संसार में अंधेरा दूर हो जाता है, रोग कष्ट व्याधि मिट जाती हैं और मृत्यु से निबुद्धि को बुद्धि मिल जाती है। तो अब बात कली रूप की कि तुम्हारे रूप को देखने के लिए संसार में कोई समर्थ नहीं है। जितना सौंदर्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अणुपरमाणुओं में है, उतना संसार में किसी का हो भी नहीं सकता। तो एक बार जो आपको देख लेता है वो कभी अन्य किसी और रूप को निहारने के लिए कभी नहीं जाता। चत्तारि शरणम पवजामी अरिहंते शरणम पवजामी को पूर्ण रूप में उन्होंने उच्चारित किया है कि एक बार जो तुम्हारी शरण को स्वीकार कर लेता है, एक बार जो तुम्हारी शरण में आ जाता है, अब वो दूसरी अन्य आश्रय लेने कहीं नहीं जाता। दूसरी बात व्यवहारिक पक्ष का देखते हैं तो डॉक्टर मसारो इमोटो हैं, एक जापानीज साइंटिस्ट हैं। उन्होंने पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी हैं कि पानी हमारे भाव देने से, हमारे विचार देने से, हमारे मंत्र उच्चारण करने से किस तरह से मॉलिक्यूल सिस्टम उसके चेंज होते हैं। आप सभी भी देख सकते हैं डॉक्टर मसारो इमोटो का जो काम हमारे समाज को, हमारे दर्शन को करना चाहिए था, वो बाहर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। हमारा शरीर स्वयं 70% पानी से बना हुआ है। जब हम एक वर्ड का उच्चारण करते हैं, एक शब्द का उच्चारण करते हैं कि आई एम हेल्दी, तो 70% वाटर के माध्यम से, 70% पानी के माध्यम से हम शरीर के मॉलिक्यूल सिस्टम चेंज हो जाते हैं और ब्रेन से एक पॉजिटिव मेलेटोनिन रिलीज होता है जो बॉडी को हेल्दी कर देता है। हम कहते हैं मैं बीमार हूँ, तो 70% बॉडी उसी समय बीमार हो जाती है। तो अगर हम पूरे अर्थ के, पूरे विश्व वसुंधरा के पानी को सामूहिक रूप से प्रार्थना करें कि ये जल स्वस्थ हो, पॉजिटिव हो, स्वच्छ हो, आनंददायक हो, मीठा हो, सबके लाभकारी हो, तो क्या हमारी ये भावनाएं, हमारी ये इच्छाएं पूर्ण होंगी? अवश्य होंगी। लेकिन हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, क्योंकि हर चीज़ के बिना रहा जा सकता है संसार में, लेकिन जल के बिना जीवन असंभव है। जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं। आज इतने सारे ग्रहों की खोज मानव ने कर ली है, लेकिन वहाँ जीवन संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता नहीं है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि 50 अरब सूरज गिने जा चुके हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल में ही जीवन है पृथ्वी पर, क्योंकि अन्य जगह मीठा और जीवन योग्य जल उपलब्ध नहीं है। तो हमें जल को बचाना है, हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें इस मानव जाति को बचाना है, तो जल को सुरक्षित करना होगा, सुरक्षित करना होगा, सुरक्षित करना होगा। आज हम बड़े बड़े आरओ, फिल्टर, एक्वागार्ड, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अपने घरों में लगाते हैं, फिर भी पानी में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, बहुत सारी अशुद्धि आ जाती हैं। तो इस पवित्र जल, पवित्र श्लोकों के माध्यम से, पवित्र मंत्रों के माध्यम से हम छने हुए पानी को उबाल कर, जीवानी छान कर उपयोग में लाएं और मंत्रोच्चारण के माध्यम से हम इसको चार्ज करें। लेफ्ट हैंड में ग्लास को या जग को या बर्तन को रख लें और राइट हैंड को ऊपर रखते हुए इस काव्य का 9 बार उच्चारण करें, रिद्धि मंत्र का उच्चारण करें और भावना बहाएं, ये जल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पूर्णपेन स्वस्थ है, अच्छा है, हेल्दी है। तो ये जल में जो मॉलिक्यूल सिस्टम है वो उसके टोटली चेंज हो जाएंगे। जब इस जल को हम धारण करेंगे, पिएंगे, अपनी क्षुधा मिटाएंगे, अपनी तृष्णा मिटाएंगे, तो उस जल के माध्यम से जो आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी, जो भगवान के अंदर झुकने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी और जो अरिहंते शरणम पवजामी का सूत्र जब उद्घोष होगा अंदर से, क्योंकि अभी जो हम उद्घोष कर रहे हैं, अभी जो हम बातें कर रहे हैं, वो बाहरी शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन उस पवित्र जल को पीने के बाद जब 70% बॉडी में, हमारे शरीर में जब पवित्र परमाणुओं का परिणमन होगा, उन पवित्र परमाणुओं के परिणमन से जब एक नया ट्रांसफॉर्म हमारी लाइफ में आएगा, नया परिवर्तन आएगा, तो हम शुद्ध रूप से अपने आराध्य, अपने परमात्मा ऋषभदेव प्रभु के चरणों में हृदय से कह सकेंगे कि अरिहंते शरणम पवजामी, कि मैं अरिहंत की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं सिद्ध की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं साधु भगवान की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं केवली भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग और केवली भगवान द्वारा बताए हुए धर्म परिणुपित को स्वीकार करता हूँ। ऐसी मंगल की भावना एक काव्य के माध्यम से हमारे जीवन में आ सकती है। करना क्या है? हमें अपने घर के पानी को शुद्ध करना है, अपने गिलास के पानी को शुद्ध करना ही है, लेकिन विश्व वसुंधरा के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। हम सभी को नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करना होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को, कुछ संस्कृति को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे और जल को सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जल है तो कल है, कल होगा तभी हम इस जैन धर्म को,
इन जिस शासन की ध्वजा को, इस मानवता को मुक्ति के द्वार पर ले जा सकते हैं, क्योंकि जल में जो परिवर्तन होते हैं वो किसी अन्य परमाणुओं में इतनी जल्दी से नहीं होते, और जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम सबको सामूहिक प्रयास करें, जल को शुद्ध करें। रही बोरिंग की और कुएं आदि खुदवाने की बात, तो छोटा सा प्रोसेस है। नियमित रूप से जहां आपको खुदाई करनी है, 21 दिन का नियम लेकर, 1 महीने का नियम लेकर, पवित्र जलों से, पवित्र कुओं का, नदियों का जल लेकर आएँ। उस जल को 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार मंत्र जाप भावपूर्वक पढ़ते हुए जहां आपको बोरिंग करनी है, कम से कम 21 दिन तक उस जल को वहां पर गिराएं। उसके पश्चात जब आप बोरिंग करेंगे, कुआं आदि खोदेंगे, जलाशय बनाएंगे, तो वहाँ नियम से मीठा पानी मिलेगा। और कोई पुरानी बोरिंग हो चुकी है, कुआं खुद चुका है और वहाँ खारा पानी है, तो वहाँ से नियम से 21 दिन तक खारे जल को निकालें। उस जल को अभिषेक आदि में काम लाएं, मुनि महाराजों के आहारचर्या बनाएं, पवित्र कर शुद्ध कर जीवानी छान कर, और बचे हुए जल को वापस श्लोक रिद्धि मंत्र का पाठ करते हुए उस कुएं में, उस बोरिंग में, जलाशय में डाल देंगे, तो वहाँ का पानी भी अवश्य ही मीठा और पीने योग्य होगा। ऐसी हमारी इसमें मंगल भावना है। हमारे हजारों प्रयोग इस तरह से किए गए जो सभी सफल रहे। ज़्यादातर प्रयोग सफल ही रहते हैं। कोई एकाध केस ऐसा होता है जिसमें सफलता कभी नहीं मिल पाती, पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, लेकिन फिर भी उस पानी की क्वालिटी में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। तो सभी से विषय करें, विश्व वसुंधरा को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए हमें सभी को सामूहिक रूप से इस श्लोक का पाठ करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com और हमारा यूट्यूब चैनल भक्तांबर मंत्रा हीलिंग पर अवश्य विजिट करें। इस काव्य से संबंधित उच्चारण, भाव, अर्थ, व्याख्या को विस्तार से जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी पूरी वीडियो है, आप अवश्य देखें। और जो मसारो इमोटो के बारे में, डॉक्टर मसारो इमोटो के बारे में बताया, वहाँ भी इसका पूरा वर्णन है कि किस तरह पानी के मॉलिक्यूलर सिस्टम चेंज होते हैं। आप जाएंगे तो निश्चित ही ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगेगी, और इस जानकारी के माध्यम से आप इस वसुंधरा के जल को बचा पाएंगे दूषित होने से, और सुरक्षित कर पाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपने सबने बहुत शांति से और आनंद से सुना, इसके लिए सबको सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।